बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके लिए इमली और आलू बुखारे की बहुत ही ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और साथ में मैं आपसे शेयर करूँगी कि इस चटनी को बनाकर आप कैसे और कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इमली ली है हाफ कप और आलू बुखारा इसमें जाएगा 1/3 कप। दोनों को सबसे पहले मैं पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो वो इसमें से रिमूव हो जाए। यहाँ मैंने इमली और आलू बुखारे को पानी से वॉश कर लिया है और अब इसमें ऐड कर दूँगी पानी। पानी यहाँ पे आपने इसमें इतना ऐड करना है कि इमली और आलू बुखारा इसमें डूब जाए। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब इसे कवर करके रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इमली और आलू बुखारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर इमली और आलू बुखारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम हाथों की मदद से इसको मसल के इसका गूदा उतार लेंगे। ये काम चम्मच की मदद से तो नहीं हो सकता, इस वजह से हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये काम करने से पहले आपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका गूदा हम सेपरेट कर लेंगे। पल्प सेपरेट करने के बाद जिस बर्तन में हमने इसे पकाना है उसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और इमली और आलू बुखारे को इसमें से छान लेंगे, ताकि यहाँ पर जो इसका पल्प है वो सेपरेट हो जाए और जो भी इसमें एक्स्ट्रा गुठली वगैरह बाकी है वो इसके स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाए। और साथ साथ यहाँ पे हम इसको चम्मच से हिलाते भी रहेंगे, ताकि इसका जो पल्प है वो स्ट्रेनर में से आसानी से रिमूव हो जाए। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करती जाऊँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत गुठलियों के ऊपर पल्प लगा हुआ है वो भी आसानी के साथ रिमूव हो जाए। पल्प सेपरेट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। पानी जो है वो हमारा चटनी को ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होने देगा और इसके अलावा पकने में भी हेल्प करेगा। यहाँ हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। जब आप देख ले कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं तो आप चम्मच से इसको लगातार हिलाते रहे और 4 से 5 उबाल आने दें, ताकि चटनी जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए। आप इस चटनी को बनाकर 1 महीना तक के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में आप चटनी को स्टोर कर ले और इस तरह ना ही इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा और ना ही इसका कलर चेंज होगा। और जब आपने इसे यूज़ करना हो, फ्रीज़र में से निकाला, थोड़ा सा मेल्ट होने दिया और यूज़ कर लिया। चटनी को जब भी आपने ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो हमेशा फ्रीज़र में ही करें। और यहाँ पे 10 मिनट तकरीबन पकते हुए हो गए थे चटनी को। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है नमक ½ टी स्पून और इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर ½ टी स्पून। आप इसके अलावा चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर पाउडर 1/4 टी स्पून। आप इसकी जगह फ्रेश अदरक का भी पीस इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करूँगी चीनी 1/4 कप। तमाम मसाले डालने के बाद आप इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और 10 से 15 मिनट के लिए मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे और पकाऊंगी। यहाँ चटनी को गाढ़ा करने के लिए मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर चटनी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके थे। इस स्टेज पे आप इसमें से नमक और चीनी चेक कर लीजिएगा। और अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 2 से 3 मिनट के लिए या जब तक चटनी गाढ़ी नहीं हो जाती इसे पकाऊंगी। मुझे यहाँ पर चटनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना था, बस इतनी ही पतली मुझे चटनी चाहिए। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और चटनी को हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी रेडी हो चुकी है, जिसे आप समोसों, पकौड़ों, चना चाट और दही भल्लो वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।